जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस 26,382 के लिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल और जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की है, और आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम जो है आगामी महीनों में होने वाले हैं जो प्रस्तावित है, और वो एग्जाम होंगे भी। जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो आपका फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी का भी एग्जाम आपका 20 फरवरी के बाद होने वाला है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है वो भी वैकेंसी सब कुछ नोटिफिकेशन आ भी चुका है, फिर वैकेंसी आएगी और भी जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं गणित के काम और समय के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जामों में इंपॉर्टेंट रहे और जो आते भी हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम के बारे में कि क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना, एक टाइम और वर्क का जो क्वेश्चन होता है वो मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले पे कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। जैसे क्या होता है कि मैंने कहा ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। मैंने कहा बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको हो गई कि ए को 15 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अब पूछता है आपसे कि ये दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, दोनों मिल करके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ए बटे के 15 लिख लेते हैं और बी बटे के 30 लिख लेते हैं। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 15 और 30 का एलसीएम आता है 30 आता है। ठीक है, अब हम जो ये 30 आता है ना, जो एलसीएम आता है, इसका मतलब ये होता है कि वो टोटल उतना यूनिट काम कर रहे हैं। इसका जो मतलब होता है उतना यूनिट, टोटल जो यूनिट काम है ए और बी के द्वारा 30 यूनिट काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जो टोटल उनका काम आता है। अब उसमें से अब ये देखा जाता है कि ए किस क्षमता से काम कर रहा है, ए किस क्षमता से काम कर रहा है। ए अगर 15 दिन काम कर रहा है तो किस क्षमता से काम करेगा, 30 यूनिट काम करना है उसको, 30 यूनिट काम करना है किसको, ए को, और 15 दिन में कर रहा है तो इसकी जो क्षमता आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, वो उसकी क्षमता है, वो उसकी इफिशियंसी है। तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 2 आएगी, और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 30 यूनिट करना है, और करेंगे कितना, वो एक 2 की इफिशियंसी से करेगा और एक जो है 1 की इफिशियंसी से करेगा। तो दोनों मिला देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि ये 10 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों जो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा था कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपको बस बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक रहा बिल्कुल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन से ही समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले पे कि क्वेश्चन नंबर पहला किस तरीके से है और किस तरीके से, और मैं जो अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मेरी जो पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे क्वेश्चन कराने का। ठीक है, ताकि जो आपके सचिव एग्जाम में क्या करें, पूछे जाते हों। तो ये आज काम और समय का पार्ट 1 है। ठीक है, पहला क्लास है 01 काम और समय का। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में, ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जो ए है और बी दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किए हैं। ठीक है, और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए 3 दिन तक कौन काम किया है, ए ने काम किया है 3 दिन तक, उसके बाद इसने काम छोड़ दिया है। ठीक है, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अब जो पूछ रहा है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा है। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10 और 12 का। ठीक है, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिएगा। 2 पंजे 10, 10 का 7, कितना जाएगा, 60 आएगा। ठीक है, ये 6 की क्षमता से काम करेगा और ये 5 की क्षमता से काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं है।
अब देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि ए जो है, ए और बी दोनों मिलकर के साथ काम शुरू करते हैं करना, ठीक है, साथ में ही काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए और बी अगर साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 6 है और बी की क्षमता कितनी है, 5 है। तो ए प्लस बी की जो क्षमता है एक दिन की वो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 क्षमता आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 3 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी जो है 3 दिन तक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में मिलकर काम करेंगे तो अगर एक दिन की क्षमता उनकी 11 है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 11 गुणे 3, 33 यूनिट काम उन्होंने कर दिया है। 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया, 33 यूनिट काम कर दिया है। अब कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया, हमने ए को निकाल दिया भैया, ए ने काम छोड़ दिया। अब काम बचा हुआ काम कितना होगा, टोटल काम आपका कितना है, यही तो है, टोटल जो काम है आपका 60 यूनिट है और 33 यूनिट इन्होंने कर दिया, 33 यूनिट इन्होंने काम कर दिया, बचा कितना, 60 में से 33 गया, तो जो शेष काम है वो बचा कितना है, 60 में से 33 गया 27। इस काम को अब करेगा कौन अकेले, बी ही तो करेगा। अगर ए ने काम छोड़ के चला गया तो करेगा कौन इसको, बी करेगा। ये हो गया भाई, बी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको कौन करेगा, बी करेगा। और इसका कितना आ जाएगा आपका, 5 सही 2/5 दिन, ठीक है, क्योंकि 27 यूनिट काम करेगा, किस क्षमता से करेगा, 5 की क्षमता से करेगा। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना समय लगा, तो टोटल समय कितना लगा, पहले भी तो 3 दिन काम उसने किया है दोनों ने मिल करके, ठीक है। तो जो टोटल समय लगेगा, टोटल समय या पूरा समय कितना लगेगा, 3 दिन ये लगेगा प्लस 5 2/5 ये, कहने का मतलब 8 सही 2/5 दिन। ये है आपका आंसर, ठीक है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और आप समझे भी होंगे कि किस तरीके से मैं बताया हूं, ठीक है। 8 सही 2/5, ठीक। ये सबसे बिल्कुल आसान तरीका है। इसे करने का एक और भी तरीका है जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग होगा, मैं वो आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आपको करना वैसे है नहीं, ठीक है। जैसे ए आपने मान लिया कि ए है, तो ए भैया चलिए ठीक है, यहाँ ये वाला मेथड होता है 1/10। बी भैया कितना है, 1/12। दोनों ने 3 दिन मिलकर काम किया है, भैया 3 दिन काम कर लिया है। ए को मैंने निकाल दिया, अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा, b/12 की क्षमता से, b/12 की क्षमता से, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्यों होगा, क्योंकि टोटल जो काम होता है एक लेकर ही किया जाता है, तो टोटल काम कितना होगा, 1 होगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 7 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसे काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 11/20 प्लस b/12 इक्वल टू 1 है, b/12 यहाँ से कर लेंगे, इसको उधर लेते चले जाएंगे तो 9/60 हो जाएगा। अरे सॉरी, ये हो जाएगा कितना आपका 9/20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे और ये यहाँ काटेंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 9 × 27/5 आ जाएगा बी, जो लास्ट में ये कर रहा था बी। और 3 दिन तक दोनों ने मिलकर साथ किया है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में टोटल काम करेंगे, 3 प्लस ये वाला काम 27/5 आ जाएगा, 8 सही 2/5। ये नहीं करना है आपको प्रोसेस, वो प्रोसेस करना नहीं है आपको, वो तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन प्रोसेस आपको ये वाला प्रोसेस करना है। कौन सा प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है आपको, ये प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मैं पहला ही क्वेश्चन आपको बिल्कुल घासल क्वेश्चन बताया हूं, ये क्वेश्चन लास्ट में बताया जाता है, लेकिन मैंने आपकी स्टार्टिंग में ही बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लास्ट में बताए जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन कराऊंगा धुआंधार, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर एक काम करना शुरू किया, ठीक है भैया, ए मैंने ले लिया और बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, ठीक है भैया। ए काम छोड़कर चला गया और काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 9 दिनों में पूरा हुआ। ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए जो 10 दिन करता है, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो आप यहां से कुछ मत कीजिए, पहला काम आपका है एलसीएम निकाल लीजिए इसका। तो 5 दूनी के 10 दिन 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। कहने का ये मतलब हो गया कि टोटल यूनिट काम कितना करेंगे, 30 यूनिट काम करेंगे, ठीक है, 30 यूनिट काम करेंगे।
अब देखिए ए की क्षमता निकालने में कितना आएगा, ए की क्षमता, ए की क्षमता 3 आ जाएगी और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि दोनों मिलकर साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है काम करने के, ए काम छोड़कर चला गया कुछ दिन बाद, ये जो है कुछ दिन बाद काम को छोड़कर चला गया, और बी और 9 दिन में खत्म हुआ, और काम जो होता है पूरा कितने दिन में खत्म होता है, 9 दिन में। तो हमें ये बताइए, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ए कुछ दिन, ए और बी दोनों शुरू करते हैं काम को, ठीक है, ए और बी क्या करते हैं, काम को शुरू करते हैं। अब देखिए क्या यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ए कुछ दिन बाद काम के छोड़कर चला जाता है, तो फिर काम करेगा कौन, लास्ट तक काम कौन करेगा, बी के द्वारा किया जाएगा लास्ट तक काम, बी ही तो आपको करेगा लास्ट तक काम। तो बी किस क्षमता से काम करेगा, 2 की क्षमता से काम करेगा, बी 2 की क्षमता से काम करेगा, कितने दिन तक करेगा, लास्ट के 9 दिन तक काम करेगा, क्योंकि 9 दिन में काम पूरा समाप्त हो रहा है, काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 9 दिन में। तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, बी के द्वारा। तो बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 18 यूनिट, बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 18 यूनिट। ठीक है, तो शेष कितना बचा है आपका, शेष कितना बचेगा, 18 और 30 में से 12। यह करेगा कौन, भाई साहब करेंगे ए, क्योंकि इन्होंने ही तो काम छोड़ के गए हैं, तो इनका काम करेगा कौन, यही तो करेंगे भाई साहब हमारे। ये करेंगे 3 की क्षमता से, आ जाएगा 4 दिन। तो इन्होंने काम छोड़कर कब गया था, 4 दिन बाद। ठीक है, अब देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, देखिए मार्कर के लिए, सॉरी मैं एक चीज और यहाँ आपको बता दे रहा हूं कि इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। ठीक है, आप इसे ये भी प्रूव भी कर सकते हैं, जो ए है वो 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यही आपसे पूछ रहा था। अब देखिए मैं इसका जो चीज है मैं प्रूव कैसे कर सकता हूं, प्रूफ देखिए, इसी से प्रूफ कि ये सही है कि आपका गलत है। कहने का ये मतलब है कि अगर ए ने काम 4 दिन बाद छोड़कर गया है, तो ए और बी ने दोनों ने साथ काम शुरू किया था, ए और बी दोनों 4 दिन तक मतलब साथ में काम शुरू किया था, स्टार्ट किया था दोनों ने साथ में, ए और बी ने करना। तो ए जो है 4 दिन तक काम किया, 4 दिन बाद इन्होंने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन जो काम करेंगे ए और बी दोनों मिलकर करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है भैया, देख लीजिए ए और बी स्टार्टिंग के 4 दिन तक कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिन में 3 और 2, ए और बी की क्षमता कितनी जाएगी, 3 और 2 5, 5 गुणित 4, 20 यूनिट काम किए हैं कि नहीं किए हैं, किए हैं। ठीक है, बचा कितना है आपका, 30 में से टोटल क्षमता कितना है, 30 है कि नहीं, तो जो टोटल यूनिट काम करना है 30 है, 30 ही तो है टोटल यूनिट। ठीक, 30 में से अगर इन्होंने 20 यूनिट काम कर दिया है एक साथ में, तो बचा कितना है आपका शेष, शेष कितना बचा है, 10 यूनिट काम बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, बचा। इसे करेगा कौन भाई साहब, अरे आपके बी भाई साहब करेंगे, क्योंकि ए तो चला गया है, तो इस काम को करेगा कौन, बी भाई साहब करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी तो पैसा लेना है, तो करेंगे कौन, बी करेंगे। तो बी करेंगे की क्षमता से, भाई इनकी क्षमता तो 2 है, 2 की ही क्षमता से ये काम करेंगे अपना, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब टोटल काम आपके क्वेश्चन में कहा है कि 9 दिन में समाप्त हुआ है, तो 4 दिन तो भाई साहब दोनों ने मिलकर किया है, और 5 दिन बी ने अकेले किया है, तो टोटल काम समाप्त कितने में हुआ, 9 दिन में। ये आपका प्रूफ भी हो गया कि नहीं, ये आंसर आपका सही है। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, आप इसे एक्स मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। ये जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए सटीक है, और आपका टाइम भी कम लगेगा, और आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर भी आएगा। ठीक है, तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा, इसका 5-6 क्लास लूंगा तभी समाप्त हो पाएगा। आज तब भी करा दूंगा 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होता है। उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और फिर मैं कल क्वेश्चन भी आपको और भी बेहतरीन, इससे बेहतरीन तो ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब अपने आप में लेवल के क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल लेवल तक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा है कि दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो। ठीक है, 280 ईंटें प्रति घंटा काम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, दीवार को कितने घंटे में बना देते हैं, 12 घंटे में बना देते हैं।
तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए मैं मान लिया कि दो व्यक्ति हैं भैया, ए है और बी है साइड, दो भाई साहब हैं भैया, ए और बी मैं लेकर मान के कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए 15 दिनों में कर रहा है और बी जो है वो 20 घंटों में कर रहा है। ठीक है, दिन नहीं घंटे हैं। ठीक है, ए जो है 15 घंटे में और बी जो है 20 घंटे में कर सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंटें प्रति घंटा काम लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी आप निकाल लीजिए। पहले क्या निकालेंगे आप, इनकी टोटल यूनिट काम निकालेंगे, जो कि आप इस तरीके से एलसीएम लेकर निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल कितना हो जाएगा, 5 × 15 = 60। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब, 60 हो जाएगा। और ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी दोनों चीजें। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि दोनों मिल करके 280 ईंटें मतलब 12 घंटे तक कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी जो है अगर 12 कर रहे हैं तो 60 को 12 घंटे मतलब 5 की क्षमता से, ठीक है 5 ही तो आएगी इनकी, 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे ये जो गिरा रहे हैं ईंटों को, ये क्या कर रहे हैं, जैसे ए और बी क्या कर रहा है, इतना तो बना रहा है 7, ए प्लस बी क्या कर रहा है यहाँ बना रहा है, और यहाँ ए प्लस बी जो होता है ये 5 गिरा है। यहाँ से इनको नुकसान कितने को हो रहा है, -2 यूनिट का। ठीक है, नुकसान कितने को हो रहा है, -2 यूनिट का। और ये जो -2 यूनिट है यही तो बराबर है 280 ईंटों के, यही तो -2 जो है यही तो 280 ईंटों के बराबर है। ठीक है, और एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 140 के। ठीक है, 140 के। और आपसे पूछ रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटों की कुल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 × 60। ठीक है, 60 क्यों लेंगे, क्योंकि टोटल यही तो आपकी क्षमता है, इतना ही यूनिट तो टोटल उनको काम करना है। उनको काम कितना करना है, उतना ही तो करना है 60। तो कितना हो जाएगा टोटल, 14 × 84, ये हो जाएगी ईंटों की संख्या। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 8400। ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8400। ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 12 घंटे में ही बना दे रहे हैं इतने को, और ए प्लस बी की क्षमता इतनी है, तो ये काम कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं, तो जो वो 2 मिनट में काम करेंगे वही तो 280 ईंटें होंगी। ठीक, आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 3 आदमी हैं। ठीक, 3 आदमी हैं, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है, ये देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए। 3 व्यक्ति कह रहा है कि ए है भैया, बी है और सी है। ठीक है, और ये क्रमशः काम कर रहे हैं कितने, 10, 12, 15, 10, 12, 15। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ टोटल पहले, तो टोटल यूनिट काम पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, 5, 3, 5, 15, 14, 7। ठीक है, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये 10 एक कितने दिन में कर रहा है, 10 कितना टोटल यूनिट काम करेगा, 60, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगा, 12, 5, 7, इसकी 5 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है भैया। ठीक है, 2 दिन तक तो तीनों काम शुरू करेंगे एक साथ, 2 दिन तक, तो 2 दिन में तो तीनों एक साथ काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 2 दिन में 6, 5, 11, 4, 15, 2 × 15 यूनिट कितना आ जाएगा भैया, 30 यूनिट काम इन्होंने कर दिया, तीनों मिलकर एक साथ कर दिया भैया, कर दिया। अब यहाँ प्लस कर दीजिए, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि अगला अभी जो बी और सी है वो भी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन के बाद बी भी छोड़ देता है काम को। अब यहाँ से भैया ए ने छोड़ दिया काम, ये तो चले गए घर अपना, अब काम करेगा कौन, बी और सी करेंगे 2 दिन और मिल करके। तो ये तो तीनों का था,
और बी प्लस सी कितने दिन कर रहे हैं काम मिलकर के? 2 दिन तक। तो 5 4 9 दूनी के 18 यूनिट, 5 4 9 दूनी के 18 यूनिट यहाँ से इन्होंने काम कर दिया। ठीक है भैया, 18 यूनिट मैंने इनका भी ले लिया। अब भाई साहब ये भी चले गए और ये भी चले गए। अब बचा मेरा शेर कौन है? सी बचा हुआ है। अकेला कह रहा कि मैं करके ही जाऊंगा काम टोटल, ये कह रहा कि मैं काम करके ही जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो इन्होंने टोटल काम कर कितना दिया? 48 यूनिट काम कर दिया है। तीनों मिलकर के 2 दिन जो अपना छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब आपका जो शेष काम बच रहा है वो कितना बच रहा है? 48 और 60, 60 में से 48 जाएगा, मतलब 12 यूनिट काम बच रहा है। भाई साहब इस 12 यूनिट काम का जिम्मेदारी कौन लिया है? सी भाई साहब लिए हैं, क्योंकि इनको पैसा ज्यादा कमाने की इच्छा थी। ठीक है, इनको पैसा ज्यादा कमाने की इच्छा थी सी को, तो इन्होंने कहा भाई साहब मैं 4 दिन, मैं 12 यूनिट जो काम बच रहा है मैं उसको करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका मैंने ठेकेदारी में ठेका लिया है। तो इन्होंने 4 की क्षमता से फिर काम कर दिया। तो इन्होंने किया कितने में? ये 3 दिन में कर दिया। ठीक है, तो काम पूछ रहा है कि टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, काम पूछ रहा है कि टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ भाई साहब। तो अब ये बताइए कि ये टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये इनका जो टोटल काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा? तो इनका जो काम पूरा होगा, ये काम इनका पूरा होगा आपका मिला करके। ठीक है, अब यहां देखिए क्या मिस्टेक हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सी 2 दिन बाद काम छोड़कर गया है। भाई साहब सी काम छोड़कर गया है। ठीक है, तो सी काम अगर छोड़कर जाएगा तो यहां देख लीजिए अब। ठीक है, अब यहां देख लीजिए फिर से, सी काम छोड़कर गया है। कौन छोड़कर काम गया है? सी काम को छोड़कर गया है। तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो शेष काम बचेगा वो बी के द्वारा किया जाएगा। तो शेष काम कितना बच रहा है आपका? 48 यूनिट इन्होंने काम कर दिया भाई साहब। और बचा क्या है? 60 में से 48, 12 यूनिट काम बचा है। और इस 12 यूनिट काम को कौन करेगा? भाई साहब बी करेंगे, क्योंकि सी ने छोड़ दिया है। सी ने कहा नहीं हम ठेकेदारी नहीं लेंगे। सी ने कहा हम नहीं लेंगे भाई साहब, बी करो तुम अपना काम। तो लास्ट में जो बचा हुआ काम है वो बी करता है। कौन करता है? बी करता है। तो बी की क्षमता कितनी है? 5 है। तो 12 यूनिट काम जो करेगा ये 5 की क्षमता से अपना कर रहा है भाई साहब। तो इनका कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 राइट 2 बाई के 5 ये आएगा। ठीक है, और आपसे पूछा है कि पूरा समय कितना लगेगा। तो पूरा समय कितना लगेगा भाई साहब? आप देख लीजिए पूरा समय कितना लगेगा? 2 दिन तक पहले किया, फिर 2 दिन तक किया, तो 2 प्लस ये 2 2 सही 2 बटे के 5, 2 दूने 4 दूने 6 सही 2 बटे के 5, ये रहेगा आपका टोटल समय जो लगेगा ये है। ठीक है, ये है आपका टोटल समय 6 सही 2 बटे के 5, ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है भाई साहब, सी ने कहा कि ना हम नहीं करेंगे, बी तुम करो अपना काम। तो क्या किया भाई साहब? बी ने अपना काम, ठीक है भैया मैंने तो लिया ही है ठेका, तो बी ने किया अपना काम पूरा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ए बी सी ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, तीनों मिलकर अलग अलग किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में करते हैं। ठीक है भैया, और फिर पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इसका क्षमता कितना हो जाएगा भैया? ये 20 हो जाएगा और यहाँ से 4 3 12 5 60 हो जाएगा। ये टोटल यूनिट कितना काम करना है? 60 यूनिट टोटल काम करना है। ये 6 हो गए, 12 यहाँ 5 हो जाएगा और 20 यहाँ के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। 6 5 11 3 14। ठीक है, अब यहाँ जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये 14 कितने? 6 5 11 3 14 और यहाँ 60 है। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका तीनों मिलकर के 120 के हिसाब से काम कर रहा है। कितना करेंगे? 120 के हिसाब से। अब देखिए 120 के हिसाब से काम करेंगे। आप अगर उस तरीके से निकालते हैं तब, अगर उस तरीके से नहीं निकालते हैं तो इसे मत निकालिए। ठीक है, इसे आप मत निकालिए। ये जो 6 5 11 3 14 आ रहा है, तो तीनों 2 बार कर रहे हैं काम। ये भी 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। ठीक है, तो 6 5 11 3 14,
14/2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों की क्षमताएं हैं वो मिलकर कितनी आएंगी? 7। अब देखिए, ये बताइए भाई साहब, अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 7 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? यहां से अगर बी प्लस सी की क्षमता 5 रखेंगे, ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस सी कितना है? 3 है, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4। अब बचा ए प्लस बी अगर आप 6 रखेंगे तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब बताइए, अगर ए 2 की क्षमता से काम कर रहा है, बी 4 के क्षमता से काम कर रहा है, सी 1 के क्षमता से काम कर रहा है, तो ए कितने दिनों में काम कर पाएगा? 60/2 कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में कर पाएगा। ठीक है, 30 दिन में कर पाएगा। बी कितने दिन में करेगा? बी भी तो 60 यूनिट ही काम करेगा, किस क्षमता से करेगा? 4 की क्षमता से काम करेगा। तो यह कितने दिन में कर पाएगा? 15 दिन में कर पाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? अब बचा सी आपका, तो सी भी कितना करेगा? 60 यूनिट ही काम तो करेगा, और किस क्षमता से काम करेगा? 1 की क्षमता से काम करेगा। तो कितना आ जाएगा? 60 दिन। तो ये रहा तीनों का अलग अलग दिन, ये रहा तीनों का अलग अलग दिन। ठीक है, ये रहा तीनों का अलग अलग दिन। ए 30 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, और सी जो है वो 60 दिन में करेगा। ठीक है, ये रहा तीनों का अलग अलग दिन। ठीक है, यहां से तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैं अब बात करूंगा, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं 5 क्वेश्चन ही कराया हूं आज आपको, बस मेरा मोटो था जो कि बताना था कि किस तरीके से वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन करना है आपको सॉल्व। ठीक है, किस तरीके से आपको वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं आपके, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीजीएल लेवल तक देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर ये क्वेश्चन आपको मिले होंगे जरूर कहीं ना कहीं। इसलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं देखें, ताकि उनको इस चीज का लाभ मिले। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, और भी जो चीजें होंगी उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।